एक फकीर एक गांव में आधी रात को पहुंचे। सारे धर्मशालाएं बंद हो गई थी, सारे लोग अपना अपना किवाड़ बंद करके सो गए थे। कोई मिल नहीं रहा था, किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर एक लोग मिले तो उनसे बताया कि देखिए मैं फकीर हूं, कहीं रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं आपके यहां आज रुक सकता हूं? तो उसने कहा कि साधु महाराज आप रुक सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक चोर हूं। अगर आप रुकना उचित समझे तो रुक सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो साधु महाराज थोड़ा डरे कि भाई चोर है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि जब ये चोर होकर नहीं डर रहा है कि ये साधु हैं, हमको भी संगत से साधु बना देंगे, तो फिर मैं क्यों साधु होकर डर रहा हूं कि ये चोर हमको चोर बना देगा। इसको डर ही नहीं है, मुझसे तो ये मजबूत है। जब ये नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूंगा। और साधु महाराज उनके यहां रुक गए, उस चोर के यहां रुक गए। चोर चोरी करने गया। जब सुबह आया तो साधु महाराज ने पूछा क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? तो उस चोर ने कहा महाराज आज नहीं लगा, लेकिन कल लगेगा निश्चित। साधु महाराज उसी के यहाँ ठहर गए थे। फिर दूसरे दिन भी चोरी करने गया चोर, फिर आया तो साधु महाराज ने पूछा कुछ हाथ लगा? तो बोला कि आज नहीं लगा, लेकिन कल लगेगा निश्चित। पूरा विश्वास के साथ बोलता था कि कल हाथ कुछ ना कुछ लगेगा जरूर निश्चित। इसी तरह करते करते 20-21 रोज गुजर गए। रोज यही कहता कि आज नहीं लगा, लेकिन कल लगेगा। उस साधु महाराज ने कहा कि वो सबसे बड़ा गुरु निकला मेरा, वो चोर। उसने मेरे अंदर उम्मीद जिंदा की, मेरे अंदर उम्मीद जिंदा किया। मेरे मन में विचार आया कि जब वो नहीं थक रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है, अपना हार नहीं मान रहा है, तो मैं क्यों हार के बैठूं कि मुझे परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मैं उस परमात्मा को समझ लूंगा, किस रूप में है, कैसा है। और साधु महाराज के मन में यह भाव आ गया कि आज नहीं तो कल मैं उस परमात्मा से साक्षात्कार करूंगा, उस परम सत्य को जानूंगा, उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाऊंगा। और साधु महाराज ने उस परम सत्य का दीदार किया, उस परम सत्य का अनुभव किया। साधु महाराज समझने लगे क्या सत्य है क्या असत्य है। क्योंकि जब आप असत्य समझ जाते हैं कि यह असत्य है, तो फिर सत्य समझते देर नहीं लगती। जब आप जान जाएंगे कि यह असत्य है, तो जब वो नहीं है तो फिर सत्य है। जो सत्य समझ जाता है उसको सत्य समझते देर नहीं लगती। समझने भर की देर है। बस आप सिर्फ समझे कि कौन माया है कौन राम है। जब आप माया को माया समझ जाएंगे तो फिर राम को समझते देर नहीं लगेगी। राम का अभिप्राय उस परमात्मा से है, उस ईश्वर से है, उस परम सत्य से, उस परम तत्व से है, उस सुप्रीम पावर से है।